हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने ज्ञान बिंदु और किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को भी शुरू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों, पहले हम कारक की बात कर लेते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। आप रिवीजन करिएगा, मैं बोल रहा हूं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। दोस्तों, इसके विभक्ति पूछा जाता है तो कर्ता की क्या विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को करण से के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर के ऊपर, संबंध हे अरे ए हा, ये क्या होता है? संबोधन होता है। ध्यान रखिए, ये जो से आता है ये करण कारक में भी आता है। से जो है 2 जगह आता है, एक करण कारक में आता है, एक अपादान कारक में आता है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये से जो आता है ये करण में और अपादान दोनों में आता है। तो ये जो अपादान में आता है ये अलग होने के लिए आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जहां पेड़ से पत्ते अलग हो रहा है ना, तो वहां क्या होता है? अपादान होगा। और वैसे जगह करण कारक होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देख लेते हैं। ए रमेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक है। क्योंकि वो बुला रहा है, जहां पे बुलाने का वो अर्थ होता है वहां क्या कहते हैं? जैसे ए लगा यहाँ पे, देखिए हे अरे ओ जहां आता है, क्या वहां क्या होता है? तो संबोधन कारक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना काम निकालना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो आकार, एक देखो ये है आकारांत, इसमें आ है, बड़ा आ है, और एक होता है आकारांत। आप ध्यान रखिए, एक होता है अकारांत, एक होता है आकारांत। तो इसमें बड़ा आक मात्रा है, इसमें मतलब छोटा आ होता है। तो ध्यान रखिए, जो ये बड़ा होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ये स्त्रीलिंग होता है। जैसे लता, जैसे लता, बिमला, बीना, बाला, ये सब क्या होता है? सब अकारांत। देखिए सब में आ रहा, बड़ा आ रहा है ना, तो अकारांत हो जाएगा। और जो ये अकारांत होता है ये क्या होता है? जिसके अंत में छोटा आ होता है। जैसे राम, राम, गज, छात्र, बालक, देव, ये सब क्या हो गया? अकारांत हो गया। तो ये जो अकारांत होता है ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, जो ये बड़ा होता है ये स्त्रीलिंग होता है, जो छोटा होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह आम खाता है। भक्षण का अर्थ क्या हुआ? वह आम खाता है, इसके अर्थ में यह प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, दही शब्द है। दही शब्द कैसा है? तो दही जो है ये पुल्लिंग है। ध्यान रखिए, दूध से बनी जो भी वस्तु होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं। जैसे दूध, दही, पनीर, मट्ठा, ये मेवा, ये सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अपवाद है। अपवाद कौन सा है? तो जैसे छाछ, छाछ और लस्सी, छाछ और लस्सी ये स्त्रीलिंग होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो दूध से बने उत्पाद होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और ये छाछ और लस्सी ये स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक? अभी बताया, तो ये से आ रहा है ना, तो कौन सा कारक हो गया? तो यहाँ पे करण कारक हो गया। ठीक है, करण, यहां जहां से आए, के साथ आए, वहां क्या होता है? करण कारक होता है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोज, पंकज, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। बात करें अगर और पर्यायवाची की, तो उत्पल, कंज, तामरस, कोकनद, इंद्रवीर, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दालें। ऑप्शन ए, दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? दालें। अगला है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो करा है, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैंटी प्रोवाइड। यहाँ स्कैंटी हो जाएगा। ठीक है, स्कैंटी का अर्थ होता है अपर्याप्त यानी अल्प।
इसका मीनिंग हो जाएगा इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण उन्हें जलापूर्ति करनी पड़ी। प्रोवाइड मतलब क्या कहते हैं, प्रोवाइड कराना यानी वो पूर्ति करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। तो वैरायटी सही है, एंजाइटी सही है, सोसाइटी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैटी। तो इसका अर्थ होता है, गैटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, GAIETY, जहां ये आई के बाद ई आता है। ठीक है, गैटी का अर्थ क्या होता है, खुशी या मौज मस्ती का अनुभव जो है ये गैटी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है एंड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वीविंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस, यानी पूछ रहा है जो डिस्टेंस का किससे नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए वस्तुओं को इनलार्ज यानी बड़ा करके देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैराबल, यानी कह रहा है नैतिक या आध्यात्मिक चिंतन के लिए कही गई कहानी क्या होता है, पैराबल। अगला है माई फादर स्ट्रेन एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ, यानी मेरे पिता ने मुझे जीवन में यानी सेटल होने के सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यानी कहते हैं ना खून पसीना एक करना। तो यही है स्टैंड एवरी नर्व, यानी खून पसीना एक करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वेरासिटी, वेरासिटी का कौन एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस वेरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी ट्रूथ। फ्रीडम का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता। विजडम का क्या अर्थ होता है, बुद्धि। और लॉयल्टी क्या होती है, ईमानदारी। तो अगला प्रश्न है द अपोजिट मीनिंग ऑफ एम्प्लीकेट, एम्प्लीकेट का पूछा है अपोजिट। एम्प्लीकेट मतलब होता है फंसाना। ठीक है, अपराध में फंसाना इसका मीनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या पूछा, अपोजिट। ठीक है, तो दोष मुक्त का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सोनरेट क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है दोष मुक्त करना। बात करें करप्ट का, इसका अर्थ होता है भ्रष्ट। एक्यूज का क्या होता है, आरोप लगाना। और इन्वॉल्व क्या, शामिल होना। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। संत रविदास वाज ए बाई प्रोफेशन, पूछा है बाई प्रोफेशन संत रविदास क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबलर। कोबलर मतलब होता है मोची। ठीक है, रवि संत रविदास जो है मोची थे। अगला प्रश्न है फिल द ब्लैंक विच करेक्ट ऑप्शन नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज, यहाँ पे इज होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, पूछा है प्रोटेस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, यानी विरोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपत्ति करने के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल ओ से। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, लैंड स्टेडनेस की खोज की थी। और ओ जो है क्या होता है, वो सर्वदाता होता है। ठीक है, वो सर्वदाता होता है। और ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, ए बी सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें पूछा है कौन सा विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबालना। उबालने से जो है पानी की कठोरता अस्थायी रूप से दूर नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, यानी प्रिज्म में जब प्रकाश का श्वेत रंग गुजारा जाता है तो जो विक्षेपण होता है 7 रंगों में उसे क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण। अगला प्रश्न है आवाज सारणी में कौन सा पहला तत्व, आप सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रियान का प्रयोग होता है प्रशीतक के रूप में। अगला प्रश्न है सिरका किसका जलीय विलयन है, तो आप सभी को पता है एसिटिकम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, यानी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी, वस्तु के आकार के बराबर, और यह दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बनता है। तो इसका कहां लिखा है, आभासी, आभासी मतलब सीधा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में
सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अणु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। अगला है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है परीक्षण यानी उसके सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। अगर बात करें जल का घनत्व किससे नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? मिल्क की शुद्धता यानी दूध की शुद्धता। और पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है? पोटेंशियोमीटर से ये विद्युत परिपथ या सेल का विभव नापा जाता है। इससे क्या नापा जाता है? विभव नापा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? आप सभी को पता है कितने मंडल हैं? 4 मंडल हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल जो है रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त होता है। और मौसमी घटना किसमें प्रयुक्त होती है? तो क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में कौन सा पूछा जाता है? फेमस ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए, दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 की यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न है छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। दोस्तों इसमें छोटी माता होती है, एक चेचक होता है। जो छोटी माता होती है वो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से फैलते हैं। और जो चेचक होता है वो वेरियोला। ठीक है, वेरियोला। और इसमें हम कंफ्यूजन है थोड़ी सी क्योंकि वेरिसेला और वेरियोला, तो इसमें दिया है वेरियोला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो चेचक का टीका बना है, पोलियो का बना है, खांसी का बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मधुमेह यानी डायबिटीज का जो है इसका टीकाकरण से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनी माता एक पानी का रोग है। ये किससे फैलता है? तो पारा दिया है, पारा से फैलता है। किससे फैलता है? पारा से फैलता है। आप एक होता है इटाई, वो किससे फैलता है? वो कैडियम से फैलता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त होती है? आप सभी पता है कैल्शियम से जो होती हैं ये दांत और हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को कहा था किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जयमंडल अगार राज सही सुमेलित नहीं है? उसने पूछा सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, सही है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, सही है। दिबांग ये उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। आप इसको आंध्र प्रदेश में समझना, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाभिकीय संयुक्तों को उनके स्थान पर एक साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। तो इसका देख लेते हैं। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और काकरापारा गुजरात में है। आप इसी साथ आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। और महान्यायाधीश ये इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में महान न्यायवादी हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? आप सभी को पता है इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीद नाम था। अगला प्रश्न है इसे ध्यान रखिए इसके शेर की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खान लोहानी दी थी। बहार खान लोहानी ने इसको शेर की उपाधि प्रदान की थी। आप इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इस किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर बात करें पहला इसका जो है अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। पहले पुणे होने वाला था लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण बंबई में पहला इसका अधिवेशन हुआ था। और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है व्यपगत का सिद्धांत से संबंधित रहा है, यानी ड्रॉकिन ऑफ स्लैब्स यानी हड़प नीति सिद्धांत किससे संबंधित रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने इसे शुरू किया था। और पूछा जाता सबसे पहले विलय इसके तहत किसका हुआ था? तो सतारा का हुआ था।
सतारा का सबसे पहले विलय हुआ था कब? 1848 में सतारा का विलय किया था। और डलहौजी की बात करें इसके कार्यकाल की, तो 1848 से लेकर 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल था, और इसी के समय में रेल और डाक की शुरुआत भी हुई थी। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये सत्रिया या सतरिया किसका है? तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। टोटल कुल कितने हैं शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश से कौन संबंधित है? तो कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और मणिपुर से क्या है? मणिपुर से मणिपुरी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। पहला कह रहा है मौलिक अधिकार, ये कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आप सभी को पता है अमेरिका के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक कहां से लिए गए हैं? तो ये कहां से लिए गए हैं? तो आयरिश के संविधान से लिए हैं। और संसदीय सरकार ये ब्रिटिश से, और केंद्र राज संबंध ये कनाडा से लिया गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ, ग्रीस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूनान में। कब हुआ था? तो 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। स्वतंत्रता के अधिकार पूछा है तो आर्टिकल डी हो जाएगा, आर्टिकल 19 में। बात करें 17 की, तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अगला प्रश्न है, जलिपला यानी दर्रा, ये जलिपला दर्रा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिक्किम में। यहाँ सिक्किम में एक दर्रा और बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई गंगा की। और ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको में यह ज्वालामुखी स्थित है। कुछ और ज्वालामुखी की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा है, एक है माउंट कोटोपैक्सी। आप नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। और माउंट एटना कहाँ है? इटली में। स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में। विसुवियस ये भी इटली में है। अब किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र गुण धर्म की न्यासिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने यह सिद्धांत दिया था। अगला है, जापान की करेंसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए येन जो है जापान की करेंसी है। बात करें अगर रूबल कहाँ की है? तो रूबल रूस की है। और लीरा कहाँ की? तुर्की या टर्की का है ये। और युआन कहाँ का है? तो ये चीन का है। ठीक है, रेमनबी और युआन कहाँ की है? चीन की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धौलावीरा से जल प्रबंधन का यहाँ उचित साक्ष्य मिला है। बात करें धौलावीरा की, तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। और बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो लोथल से मिलते हैं। यहाँ से क्या मिले थे? बंदरगाह के साक्ष्य या गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिले थे। बनावली से मिट्टी के खिलौने और जौ के साक्ष्य मिले थे। राखीगढ़ी से क्या मिला था? रक्षा प्राचीर का साक्ष्य यहाँ से मिला था। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। बनावली कहाँ है? तो ये भी हरियाणा में है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में किसे सौंपता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, कैग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 128 में है। और वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी है। आप इसको भी ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, ठीक है, और मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, और अपना प्यारा भारत आता है। ठीक है, कितने आते हैं? तो 7 देश आते हैं। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई से है इनका संबंध, बिस्मिल्लाह खान का। अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? पहले ध्यान रखिए, तुर्कान चहलगानी किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। और इसे समाप्त किसने किया था? तो ऑप्शन बी बलबन ने इसे समाप्त किया था। बलबन के बारे में और पूछा जाता है, लौ और रक्त की नीति किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू किया था। और ये अगर इल्तुतमिश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता है, तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में समान, यहाँ सम्मान लिखा है, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू है तो मात्र एक राज्य में, गोवा में लागू। और समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में। यह डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में आता है, ये ऑप्शन आर्टिकल 44 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकमंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। यह है HSRA है, ठीक है, इसमें एस सोशलिस्ट है और एक है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। आप इसको ध्यान रखें, सचिन सन्याल ने की थी और इसने की थी तो चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग से। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश के समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान, अभी बताया समान नागरिक संहिता, तो आर्टिकल 44 संविधान, ये किसमें है, तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में। आर्टिकल क्या है, 36 से 51। और कहां से लिया गया है, तो आयरिश संविधान से अब लिया गया, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था। देखिए इसमें ईवीएम का जो है पहला प्रयोग अगर पूछा जाए तो 1982 में केरल में किया गया था। कहां पे, 1982 में केरल में। और इससे पहला चुनाव, पूरा चुनाव 1999 में गोवा में कराया गया था, ठीक है, गोवा में। और तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सना यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसने केमिंग तोंग पार्टी की स्थापना की थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। एक पूछा जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस में दिया, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, यानी जल संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बास्पोरस जलडमरू मध्य। और बेरिंग जलडमरू की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर को ब्लू फोर्ट महासागर से जोड़ती है। और मलक्का जल संधि तो ये अंडमान सागर को दक्षिणी तीन सागर से जोड़ती है। और पाक जलडमरू आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है, सूर्य का सतह तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध तो 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध क्या था, ये कर्क रेखा है, तो इधर जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध, और इधर भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस, इधर जो होता है ये क्या होता है उत्तरी गोलार्ध, और इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर क्या होता है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या मनाया जाता है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी सेलेस्टे सैलो को WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ इसका, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता है, तो इसे जीता किसने था, तो भारत ने जीता था, आप ध्यान रखिए। और ये हॉकी टीम भारत की हॉकी टीम है। और कहाँ हुआ था इसका आयोजन, ओमान में। और किसे हराकर जीता था, तो ऑप्शन सी पाकिस्तान को हराकर यह जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ईरान ने। अगला है, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार का मिसाइल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और इसे किसने विकसित किया है, तो DRDO ने इसे विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए भारत नेपाल। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया था कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन किसके बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, यानी सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांची को। कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ध्यान रखिए, इसमें पुरुष पूछा है, तो किसने जीता था, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 जीता है। बात करें अगर महिला में कौन जीता है, तो ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक जीती है महिला में। अगला प्रश्न है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, यानी गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, और किस एक्ट के, 1934 के एक्ट से। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किसे चुना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर में। आपने देखा होगा गीता वगैरह जो बुक, आध्यात्मिक बुक छपती है, यहीं छपती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अब मैथ के प्रश्न हैं। दोस्तों मैं इसके आंसर बता दे रहा हूं और पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे सब इसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, पहला करा, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 15% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 38.8%। पहले इसको आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, तब जो है आंसर देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, उनमें से सभी बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 20 पर। अगला है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, तो इसमें आप चल बराबर दूरी बटे समय का वो लगा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आएगा, तो 12 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, 180 बटे 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो इसमें परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है परिधि का फार्मूला, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो परिधि की जगह आप 154 लिख देंगे, उसके बाद 2 पाई आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 24.5। अगला प्रश्न है, 3000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपए का साधारण ब्याज किस दर पे मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13%। इसको भी आप लगा देंगे, दर बराबर ब्याज गुड़े 100 बटे मूलधन गुड़े दर। ठीक है, तो वो आ जाएगा साधारण ब्याज। अगला प्रश्न है, 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 दिन में। तो कह रहा है 4 लड़का और कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, बराबर 15 लड़का गुड़े x दिन मान लेते हैं, x दिन में कर सकता है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 दिन। अगला प्रश्न है, आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर। आयत की परिधि क्या होती है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसके आयत की परिधि होती है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पूर्व थी, तो बच्चों की आयु क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल लेती है, राधा की प्रतिशतता कितनी होती है, इसका राइट आंसर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 25%। अगला प्रश्न है, यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो, तो गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33 सही 1/3%। ठीक है, अगला प्रश्न, दोस्तों मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके साथ जो आपको इजी लगता है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ जाता है, तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रमेश का वेतन ज्यादा होगा श्याम के वेतन से। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से। कह रहा है कीड़ा रोग
और युद्ध क्या होता है? युद्ध से क्या होता है? विनाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, वह दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, तो वह किस दिशा में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा में। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला राधा के किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहन। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 98 को, ठीक है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 99 है नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे के 4 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। अगला है नीचे दिए गए समीकरण का गलत है, इसी सही करने के लिए निम्न के लिए किन 2 चिन्हों के आपस में अदला बदली करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लस और मल्टीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।